अब एक सवाल है जो सभी साधकों के काम आने वाला। हम सब साधक हैं और हमारा जीवन सब भाइयों का इसलिए मिला है अगर हम दुखों से निकल के सदा, हमारा ये घर नहीं है, ये मृतलोक, हमारा तो दिव्य घर है सदा वाला, जो खाली ना करना पड़े, बदलना ना पड़े। तो ये एक सवाल है। सभी बोलते हैं भगवान घट घट में हृदय में वास करते हैं, लेकिन मानते नहीं। मान लें काम बन जाए। क्या नहीं मानते? अगर भगवान घट घट में मतलब सबके हृदय में रहते हैं और उसी से हमारी धोखनी चल रही है ये, क्यों? इसके लिए हमारे को प्राण वायु चाहिए ना। तो ये वायु किसकी शक्ति है? किसने दी है हमारे को? चलने के लिए धरती चाहिए ना, ये किसने दी है? प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, अन्न चाहिए, ये किसने दिया है? माया पंचभात की माया, जो त्रिगुणी माया है, ये किसकी शक्ति है? श्री कृष्ण भगवान की। और जीव भी उसकी शक्ति है। तो ये मान ले भगवान ने ही हमारे को कृपा करके शरीर दिया, भगवान ही व्यवस्था कर रहा है, भगवान की माया और जीव शक्ति भी भगवान के अंदर है, उसकी कृपा से ही है, मतलब उसका अंश है। सूर्य की किरण है, सूर्य नहीं होगा तो किरण की कोई वैल्यू नहीं है, ये मान ले। और जो हम कहते हैं एक दूसरे को बोलते हैं, है प्रभु तो घट घट में है, तो घट घट में है तो ये भी जान ले आदमी, अगर प्रभु घट घट में है, हर एक के हृदय में उपस्थित है, बैठा है, देख रहा है, कोई चीज मान लो आप, आत्मा के साथ बिल्कुल आत्मा में घुस कर के बैठा है, नहीं तो शक्ति कैसे देगा? ये कर्ण उपकरण कैसे चलेंगे? इंद्री वगैरह, प्राण वगैरह, कि तो जड़ है। तो फिर ये भी मानेगा अब जो हम कर्म करते हैं या सोचते हैं उसको भगवान नोट करता है, ये भी मानेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अरे करने का नहीं, सोचने का ही नोट करता। हमने किसी की बुराई सोची, वो इतना खराब है, वो ऐसा है, उसका ये कर देंगे। अगर वो जानता घट घट में है तो ये भी जानता, अगर वो तेरे हृदय में है तो वो नोट भी करता है 24 घंटे तेरे कर्मों को, और जो सोचता है उसी को नोट करता है। तू गलत सोचेगा तो उसका दंड भी मिलेगा। क्यों? भगवान ने कहा जैसा कर्म भगवान जीव करता है वो नोट करता है, फिर उसका फल देता है। पुण्य कर्म हो, पाप कर्म हो, चाहे भगवान से प्रेम की भक्ति हो। कितने आदमी मानते हैं? अरे निरंतर तो मेरे ख्याल में तो 1 करोड़ में 2 आदमी 4 आदमी भी नहीं मानते। ये मान ले निरंतर, कभी कभी नहीं तो पाप 50% कम हो जाएंगे। क्यों? गलत सोचा, हाँ भगवान है, भगवान है, अकेले नहीं रहना, भगवान नोट कर लेंगे, दंड मिलेगा। प्रेम तो कहाँ मिलेगा? उल्टा नरक मिलेगा तेरे को। क्यों सोचा किसी के बारे में गलत? इतनी देर भगवान का चिंतन करता, भगवान की लीला सोचता, भगवान का नाम लेता, भगवान के धाम का चिंतन करता, उल्टा काम कर दिया। अरे भगवान तो कहाँ मिलेंगे? नरक के दंड और मिल जाएंगे। कम से कम नरक से तो बच जा। भगवान से प्यार नहीं करता तो कम से कम गलत चिंतन मत कर। तब तो हम जाने अब भाई ये बंदा बहुत गजब है, ये घट घट में वास का इसको पता लग गया। अगर एक के हृदय में सोचता है वही कर्म को नोट करता है, करने का सोचने का उसका कैमरा चलता रहता है, दंड मिलेगा। मैं ना गलत सोचूंगा, ना किसी जीव को तंग करूंगा, कमा के खाऊंगा, धर्म का आचरण करूंगा, जीवों पर दया करूंगा, 10% दान दूंगा और दुखी जीवों को परमात्मा समझ के उनकी रक्षा करूंगा। क्यों? मैं कर्म योनि में हूं। तो ये झंझट तो खत्म हो जाएंगे।
तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, जानने से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा, प्रैक्टिकल। और इस चीज को एक को मान ले तो 60% आदमी इसी एक हेडिंग से सुधर जाएगा। दिन रात जो हम पड़े पड़े गलत चिंतन कर रहे हैं, ये काम बनेगा, ये नहीं बनेगा। अरे जब चारपाई पे पड़ा पड़ा चिंतन क्यों कर रहा है? अब तेरा काम तो कर नहीं सकता, सुबह उठ के कर लेना। अब तो भगवान से विनती कर, प्रभु मेरा इतना जन्म खो गया, मैंने आपसे प्यार नहीं किया, क्या पता एक क्षण के बाद मेरा शरीर न रहे ना रहे, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे ऊपर कृपा करो कि आप में मेरा मन लग जाए। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अब भगवान 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, हम अकेले नहीं हैं। ये सोच के काम करना है, ये कर लेगा उस दिन आदमी सुधर जाएगा और धीरे धीरे भक्त बन जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल